हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नरंगा बिहार। नरंगा उत्तरी पंचायत के ये मुखिया है। आइए इनसे बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र प्रसाद मुखिया, ग्राम पंचायत नरगा उत्तरी, प्रखंड परिहार, जिला सीतामढ़ी। कोरोना महामारी का दौर है, इसमें कई लोगों का ये आरोप है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या और अन्य पंचायत को भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हमेशा ये मैसेज आता है कि उन उस तरीके से साथ नहीं दे पाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कोरोना को लेकर? वैसे जहाँ तक सामाजिक परिवेश की बात है, सबको अपने अपने सोचने के तरीका अलग है। जी। जहाँ तक अपने पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व में एक कोरोना वैश्विक जैसी महामारी से सब लोग त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में अपना नरगा उत्तरी पंचायत भी त्रस्त है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद से 25 मार्च को जो लॉकडाउन पूरे देश में हुआ, तो यहाँ के नरगा उत्तरी पंचायत के लोग ही नहीं, अगल बगल के लोग भी देखे होंगे। मैं अपने समाज के बीच इसके बचाव के लिए समय समय से अपनी आवाज़ों में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूकता प्रदान करने का मैंने काम किया, जागरूक करने का मैं काम किया हूँ कि निश्चित रूप से आप इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो इसका नियम कानून कायदे हैं कि घर से बाहर नहीं जाए, अनावश्यक भीड़ भाड़ में नहीं बैठे, मास्क लगा कर चले। और मैंने इसके बचाव के लिए ये भी अपने प्रचार में कहा था कि दिन रात में कम से कम 2-3 बार गर्म पानी हल्दी का सेवन निश्चित रूप से करें, जिससे वायरस का आपके शरीर में प्रवेश नहीं हो, यदि प्रवेश करने वाला हो तो वो मर जाए। और जहाँ तक उसके और बचाव के लिए और सुविधा के लिए प्रत्येक परिवार में मैं अपनी तरफ से एक मास्क और डिटॉल साबुन का भी वितरण किया हूँ। समय समय से पूरे पंचायत में छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइजर का छिड़काव मैं किया। कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि सरकार की तरफ से हर पंचायत को 10-10 लाख रुपए मिले हैं, और उस राशि का मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर बना था जी। जब प्रवासी मजदूर को बाहर से बुलाने की बात हुई, तो याद होगा आप लोग देखे, जो भी लोग हैं यहाँ पर दर्शक लोग देखे होंगे, अपने पंचायत में 10 बस प्रथम दिन पहुँचा जी। जो श्री रामपुर मध्य विद्यालय में पहुँचाया। तो वहाँ से उतनी भीड़ को रखने की क्षमता नहीं देखते हुए आपदा सह अंचला पदाधिकारी को मैंने आग्रह किया कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर एक साथ रखना संभव नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर होना संभव नहीं होगा, क्वारंटाइन सेंटर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में नरगा दक्षिणी के पंचायत सरकार भवन में और कुछ को बछवाड़ा को भेजने के बाद से सभी प्रवासी मजदूरों को श्री रामपुर मध्य विद्यालय में रखा गया। उसके बाद क्या कहते हैं संस्कृत पाठशाला में और जयनगर में और मध्य विद्यालय नरगा, इन सारे सेंटरों पर रखा गया। और जहाँ तक सेंटर पर जो भी उनके रख रखाव खाना नाश्ता की सुविधा देना था, वो अंचल अधिकारी सह आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सीओ के माध्यम से करना था और पंचायत प्रतिनिधियों को उसमें देखभाल करना था। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी सभी सेंटर का नहीं लेकर के श्री रामपुर और नरगा संस्कृत का जिम्मेवारी लिया था। और उस दोनों सेंटर पर जितने भी प्रवासी मजदूर रहे होंगे, उन सारे लोगों से आज के डेट में भी उनका नंबर है, नाम है मेरे पास, वो आ करके पता कर सकते, उनसे बात करके समय समय से खाना नाश्ता चाय बिस्कुट और मेनू के हिसाब से हमेशा बदलाव करके खान पान में कहीं से कोई दिक्कत हम लोगों ने नहीं किया। जहाँ तक लोगों में भ्रम है 10 लाख इस क्वारंटाइन सेंटर के लिए कोई राशि नहीं है, वो प्रखंड को आपूर्ति करना है। और आज भी जाकर कोई पता लगा सकते हैं, श्री रामपुर मध्य विद्यालय और संस्कृत पाठशाला का जो भी क्वारंटाइन सेंटर पर मैंने अपनी तरफ से अपनी राशि से लोगों को खाने पिलाने में खर्चा किया हूँ, आज तक मुझे 25,000 का मात्र चेक मिला है। आज उसके बाद से एक भी रुपया अभी तक नहीं मिला है। कोरोना महामारी के साथ साथ अभी बाढ़ का भी समय है, बारिश हो रही है। पिछले साल आरोप लगे थे कि बाढ़ राहत सूची में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इस बार बाढ़ राहत सूची को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, जहाँ तक सवाल है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ करने के बावजूद भी विरोध करने की जिनकी मनसा है, कहीं न कहीं कमी निकाल करके विरोध करना स्वाभाविक, विरोध करेंगे। लेकिन ये भी बात सत्य है
मैं अपनी स्तर से लाख चाहूँ कि 100 में 100% काम सही हो, लेकिन हमारे अंग होते हैं वार्ड सदस्य, जो सरकार वार्ड सदस्य को भी भार देती है और सरकारी कर्मियों को भी भार देती है। वैसी परिस्थिति में लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है, और गड़बड़ी कुछ नहीं, उसमें राहत के नाम पर कुछ लोग जबरन कि मेरे बच्चे का नाम, मेरी बहू का नाम लिखा दीजिए, तो वार्ड सदस्य लोग लिख के ले आते हैं। लाख मना करने के बाद 1-2 व्यक्ति का एक्स्ट्रा चला जाता है, यही आरोप, दूसरा कोई आरोप नहीं। और इस बार से भी मैं वही अपने वार्ड सदस्य को, सरकारी कर्मचारी जो आते हैं उनको भी मैं यही हिदायत करता हूँ कि हमारे पंचायत में कोई भी परिवार छूटे नहीं। मतलब परिवार का अर्थ हो गया जो शादीशुदा है जी, वो परिवार में हो गए, तो वैसे परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं छूटे और गलत लोगों का नाम जुटे नहीं। इस आशा और विश्वास के साथ मैं सूची बनाने का काम कर रहा हूँ। अभी बाहर राहत कहीं मिल नहीं रही है। सूची में बनाने में पारदर्शिता हमेशा बरतता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी किसी कारणों से होती है। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि आज तक मैं फर्स्ट बार भी मुखिया था जनरल सीट पर, 2 टर्म रिजर्वेशन सीट था, नहीं लड़ा, मौका ही नहीं था, लड़ना ही नहीं था। समाज के आशीर्वाद से दोबारा भी हूँ। पर जब भी बार राहत की राशि की बात हुई है, मैं अपने पिताजी, 3 भाई मैं हूँ, किसी भी परिवार के नाम से अपने परिवार में, निजी अपने परिवार में बार राहत की राशि में आज तक कभी भी नहीं लिया हूँ। एक सबसे आम समस्या है जो लोग हमेशा देखता हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर उठाते हैं, गांव में आपस में लोग बात करते हैं कि नारंगा बाज़ार पे जो सड़क बनी हुई है वो वहाँ पे हमेशा पानी लगा होता है। एक साइड से रास्ता है बाईपास, उससे होकर हमेशा लोग आना जाना करते हैं। तो पानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को तो बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ तक नारंगा बाज़ार है, हम लोग के इलाके का एक तरह से मुख्य सड़क है। वास्तव में जो पानी का जो जल जमाव जो रहता है तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वो सड़क पंचायत स्तर से संभव है नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पर टुकड़ा वगैरह भरवाने का काम कर देते हैं। सड़कें तो वहाँ बनी हुई हैं, नाला की बात हो रही है, पानी की निकासी नहीं बनी हुई है। और नाला की जहाँ तक बात है, जो पंचायत स्तर से जो नाला हम लोग कर सकते हैं उसमें हम लोग थोड़ा प्रयास किए हैं, जो आधे रास्ते में अटक जाती है। जबकि हम लोग उसका निकासी चाह रहे हैं कि कम से कम हनुमान चौक तक जाए। इसके लिए मैं प्रयास में हूँ कि माननीय सांसद महोदय से हो, विधायक महोदय से हो, उनसे भी कुछ राशि लेकर के उसका समाधान किया जा सके। जब तक पानी निकासी का समाधान नहीं होगा वहाँ पर जल जमाव रहेगा ही। और उसका सबसे बड़ा दोषी यदि कहा जाए तो उस दोनों साइड के, चाहे दुकानदार हो चाहे वहाँ के निवासी हो, और सबसे ज़्यादा दोषी वो लोग हैं। यदि रोड ढालुआ है, यदि दोनों बगल उससे ऊँची कोई भी चीज़ नहीं रखे, मिट्टी नहीं भरे, टुकड़ा नहीं भरे, फिर कोई दिक्कत नहीं। वहाँ दोषी वहाँ के लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके समाधान के हम प्रयास में है कि हम लोग नाला का निर्माण करवाने के पक्ष में है प्रयास में। वैसे तो कई सड़कें हैं जो अभी भी गांव में है, छूटी हुई है, नहीं बनी हुई है। एक प्रमुख रूप से मैं देखता हूं कि इंद्रंगा ठाकुर पोखर के पश्चिमी साइड से जो सड़क है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अभी सड़क के ऊपर से पानी चल रहा है, तो उसके लिए आपने कुछ प्लान किया है? उसके लिए जहाँ तक सड़कें की बात है कि नरगा उत्तरी पंचायत में लगभग जो सबसे बड़ा गांव नरगा है, नरगा उत्तरी पंचायत में सबसे बड़ा गांव नरगा है। उसके बाद श्री रामपुर है, जयनगर, दुनिया माटो। तो लगता है नरगा गांव में मेरी जो अपनी यादाश्त के हिसाब से जो मैं काम करवाया हूं, और गांव में बहुत कम ही गली है जो पीसीसी से वंचित है, नहीं तो मैक्सिमम गली वो पीसीसी हो चुका है। अब रह गई जो अनुसूचित जाति महला है, जो पछियारी नरगा ठाकुर के पछियारी मुहार पर है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास करके उसका अनुशंसा करके हम लोग भेजने का, जो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आदर्श ग्राम के तहत तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो गोद लिया गया था, उनके योजना में मैंने लिख करके अनुशंसा करके दिया हूँ। और उम्मीद है कि वो तुम अब नहीं भी रहे, लेकिन किसी न किसी योजना से उसका भी समझिए काम होगा, लेकिन बरसात के बाद। यही
कुछ लोगों का ये आरोप है, ये अंतिम सवाल रहेगा कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पे, इंदिरा आवास के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सर्वविदित है। उसमें चाहे राशन कार्ड का हो, पेंशन पर हो, चाहे आवास पर हो, वो बिहार ही नहीं, हमको लगता है पूरे ही देश में हर जगह चर्चा है कि अमुक का पैसा लिया जाता है, अमुक जगह पैसा लिया जाता है। इसमें मैं भले ही और लोगों के प्रतिनिधि की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। जब भी मैं ग्राम सभा हो या वार्ड सभा हो या गांव घर में घूमने की बारी हो, उस समय भी मैं अपने तहे दिल से लोगों को बोलता हूँ, किसी भी काम के लिए आप धैर्य रखना होगा। जो सिस्टम कहता है, सरकार का जो मापदंड है काम करने का, उस मापदंड के तहत आप यदि आते हैं तो आपका काम, मेरा फर्ज बनता है काम करा कर के आपके खाते में जो राशि होगी राशि भेजवाऊँगा। आप कहीं भी नहीं भटके, एक भी रुपये किसी को नहीं दे। लेकिन मैंने अनुभव करके धरातल पर करके दिखलाया हूँ, जिस काम को करा करके खाते में भेज देता हूँ, हर जगह बिचौलिया कहीं न कहीं छाए हुए हैं, जो हर चीज़ मीडिया बनना भी ठीक नहीं है, और फोटो कॉपी ले आते हैं, घर जाकर लोग मांग लेते हैं। इसलिए रोकने में अपने आप को सक्षम नहीं हो पाता। लोग खुद तत्पर हो करके, हालांकि ये सब चीज़ इतना बोलने की ज़रूरत हम नहीं चाहते हैं कि विरोध हो, लेकिन लोग खुद धैर्य नहीं रखते। मान लिया जाए कि उदाहरण स्वरूप यदि दो भाई है, एक भाई को किसी लाभ से लाभान्वित होने वाले, दूसरे भाई को जानकारी मिलती है कि मेरे भाई को अमुक लाभ मिलने वाला है, तो वो बिचौलिया खोजने लगता है, भाई हमारा पहले कैसे हो, वो कुछ भी नहीं दिया तो हम इतना देते हैं। ये आम समाज में ये भ्रांति है, और सही मैं अपनी तरफ से कितना भी कह दूं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। और वैसे लोग जो गलत सही कर करके काम विश्वास रखते हैं, उस विश्वास करते हैं। उसी का ये नतीजा है कि सुनने का मौका तो मिलता है, लेता है, यही चीज़। हमारा जिला ODF घोषित हो चुका है, लेकिन अभी भी है कि गांव में लोग बाहर में शौच करते हैं, उसके लेकर आपने क्या किया है? जहाँ तक ODF घोषित की बात है, सीतामढ़ी जिला ODF घोषित हो गया, सही बात है। जिस समय शौचालय निर्माण की बात हुई, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लोहिया बिहार स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग जम करके दिन रात एक करके लोगों को एक तरह से अंदर में जागृति पैदा कर करके लोगों के घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित किया कि आप अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सरकार एक तरह से 12,000 की राशि अनुदान के रूप में शौचालय बनाने के लिए घोषित की हुई है। मैंने यहाँ तक भी कहा लोगों को कि वो राशि मिले या न मिले उसकी चिंता नहीं करते हुए आप अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए शौचालय निश्चित रूप से बना लें, और इसका लाभ मुझे मिला है और लोगों ने भी बनाया है। अब उसमें बहुत सारे लोग वंचित भी हैं। जो शौचालय राशि का जो लाभ मिलना चाहिए, सरकार से अनुदान मिलना चाहिए 12,000, तो कुछ लोगों को भी वंचित भी है, बहुत सारे लोगों को मिल भी गया है। लेकिन जहाँ तक जब तक लोगों के सोच में बदलाव नहीं होगा, सरकार कुछ भी कर दे, उसके अंतर्गत प्रतिनिधि कुछ भी कर दे, उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है। लगभग मैक्सिमम परिवार में शौचालय बन गया है, लेकिन अभी देखने को मौका मिलता है शाम या सुबह निकलने के बाद कुछ न कुछ महिलाएं, हमारी माताएं बहनें भी, कहीं बुजुर्ग लोग भी रास्ते किनारे शौच करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें बड़ा बुरा लगता है। तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, हम आप दोषी हैं, हम आप दोषी हैं। सरकार अनुदान दे दी, एक तरह से प्रेरित की, और सोच में बदलाव लाना हमारा काम है। चाहे किसी भी योजना को सुरक्षित रखना समाज का काम है। मान लीजिए PCC ढालुआ रोड है, चाहे कुछ भी है, बनने के लिए तो सड़कें बन गई, लेकिन साफ सुथरा उसको सुरक्षित रखना हमारा काम है। ये चीज़ समाज के लोगों में नहीं होता है। ये धारणा रहती है प्रतिनिधि ही बनावे, प्रतिनिधि ही सुरक्षित रखे, सब कुछ वही करे, ये मानसिकता है लोग। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नारंगा उत्तरी पंचायत के माननीय मुखिया श्री नरेंद्र प्रसाद जी। अगले वीडियो में हम किसी अगली शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।